बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की वर्तमान योग वर्णित पुराण पुरुषों के जीवन से चरित्र निर्माण की श्रृंखला में आज चवर्ण से चारुदत्त से क्या शिक्षा लेना है। चारुदत्त से शिक्षा ये लेनी है कि संसार के परिजन अगुरु कहलाते हैं। वे संसार से विरक्त जीवों को भी ऐसे निमित्तों में फंसाते हैं कि जीव तन मन धन सारा लुटाने के बाद भी मार्ग पर आना उसका दूभर हो जाता है। ऐसा ही घटित हुआ था चारुदत्त के जीवन में। वह संसार से विरक्त था। उसकी माँ ने चाचा से कहा कि इसको काम सेवन के आसक्ति में फंसाना है। ऐसा ही जम्बू स्वामी की माँ ने 4 नवविवाह वधुओं में फंसाने का काम किया था। और वो चारुदत्त चाचा के निमित्त से वेश्या गमन व्यसन में फंस करके उसने अपना तन मन धन छीन किया और गमा के घर लौटा। जिस समय आसक्त था उस समय पिता के मरने की सूचना मिलने के बावजूद भी कहता मैं नहीं आ पाऊंगा। और नगर वधू का तो काम होता है कि जब तक तन और धन है तब तक वह आपसे प्यार करती है, और जब तन धन लूट लिया उसी नगर वधू ने नाली की गटर में फेंकवा दिया था। अर्थात वेश्यागमन व्यसन से दूर रहने की प्रेरणा चारुदत्त के जीवन से मिलती है। और साथ ही एक शिक्षा मिलती है कि तरुण जनों की संगत त्याग कर वृद्ध, उम्र की नहीं ज्ञान वृद्ध जनों की संगत करना चाहिए। अर्थात रतन त्रय धनधारी सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की संगत करना चाहिए। वास्तव में उन्हें ही वृद्ध कहा जाता है, क्योंकि तरुण जनों की संगत से कुल को कलंक लगाने वाला, मद आदि में फंसाने वाला संग है, और इसको विष तुल्य समझकर त्याग के गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा जो कर सकता है वही वास्तव में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर अपना निर्भव सफल कर सकता है। अगला शब्द है जा से जरद कुमार। जरद कुमार जरा और वसुदेव के निमित्त से जन्मा पुत्र श्री कृष्ण का भाई। उससे शिक्षा ये लेनी है कि होने वाले को टाला नहीं जा सकता। सर्वज्ञ द्वारा कथित भवतव्य अलंग है, लांघा नहीं जा सकता, ये टाला नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान नेमिनाथ की वाणी में आया वासुदेव कृष्ण की मृत्यु जरद कुमार के निमित्त से होगी, और उसे कोई बचा नहीं पाया। लगत तीर के कृष्ण की विनस गई काया। ये संसार असरण है, भगवान की वाणी को टाला नहीं जा सकता। ऐसा मान के किसी भी जीव की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता जो जन्मा है। इसीलिए संसार की असरणता अनित्यता का चिंतन करते हुए धर्म मार्ग पर लगना जरद कुमार से सीखने की बात है। अंतिम शब्द है जिन दत्त।
जिनदत्त चरित्र के अंतर्गत उसको भी मित्र ने उसके पिता के कहने पर अभ्रम में फंसाने के लिए प्रयास करने के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिली, एक दिन धर्मायतन जाते समय पत्थर की पुतलिया को देख के जिनदत्त काम वासना में के ज्वर से ग्रसित हो गया था। इसीलिए काष्ठ पाषाण लेप चित्र तीनों ही अचेतन स्त्रियां अब्रह्म के कारण हैं। आज अगर कोई वास्तव में जीवन सफल करना चाहता, धर्म आराधन करना चाहता, तो उसे टीवी आदि में विकार उत्पन्न करने वाले दृश्यों से बचना चाहिए और शेष आगामी समय में जिनदत्त के जीवन से और क्या सीखा जा सकता है। जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र।